Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Geography Ghatna Chakra series. Yesterday we have started from Indian Geography and we have done the basic part like area related questions, latitudinal and longitudinal expansion, and one more topic we have done about topic of cancer, India and topic of cancer. Now we will start with another topic, that is the standard time. Okay, so to avoid difficulties in a system of standard time is observed by all countries. अब obviously so that अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम ना हो in one country, there is a standard time जो हर कंट्री अपने ले लेती है. ओके, इंडिया का कौन सा है? 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम. ओके, there is general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in the multiples of 7 degree 30 longitude. Very important कि जो longitudes हम सेलेक्ट करते हैं ये हम किस उस पे करते हैं. It is 7 degree 30 लॉन्गिट्यूड. ओके, एंड इसी वजह से 82 डिग्री 30 ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है. क्लियर? ओके, दिस मेरिडियन, अभी जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर यूपी. मिर्जापुर है अपने यूपी में, यहाँ से ये अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है. इट इज नियर प्रयागराज और समथिंग. ओके, वन मोर थिंग जो यहाँ से अराइज होती है दैट इज कि जो अपना IST है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन IST, ये कौन सी स्टेट से पास होता है इंडिया की? सो दैट यू नीड टू रिमेंबर. उसकी ट्रिक है मोकुआ, MOCUA, मोकुआ. हियर M स्टैंड्स फॉर MP, O स्टैंड्स फॉर ओडिशा, C स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, U स्टैंड्स फॉर UP एंड A स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश. क्लियर? तो ये ट्रिक आप याद रखना, मोकुआ. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू नो इज दिस मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी. मैंने आपको बता दिया है. जो अगला फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है दैट ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा IST 5 hours 30 minutes आ गया है. कितना? 5 hours 30 minutes आ गया है. ओके, नेक्स्ट ये आपका डिपिक्शन है यहाँ पर. ओके, दिस इज अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ IST पासिंग. ये यूपी रहा, ये MP रहा, थोड़ा छत्तीसगढ़ रहा, नीचे आंध्र प्रदेश आ गया, ये ओडिशा हो गई अपनी 5 स्टेट्स. ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास थ्रू टोटल हाउ मेनी स्टेट्स? MOCUA. कितनी स्टेट्स हो गई अपनी? दीज आर 5 स्टेट्स. यस, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड्स. ये हमें पता है. ओनली द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ. ये भी हमें पता है. जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मान लो ये है अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन. मैंने आपको बताया था ये जिगजैग है, एंड मैंने आपको रीजन भी बताया था लास्ट वीडियो में. ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ का टाइम जोन डिवाइड ना हो जाए, इसलिए इसे थोड़ा हमने जिगजैग रखा है. अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है दैट 360 डिग्री कवर करने में 24 आवर्स लगते हैं. राइट, मतलब पूरे एक दिन में हमारा 360 डिग्री रोटेट करता है. अब अगर मैं 1 आवर का निकालूँ तो 1 आवर में होगा 15 डिग्री. 1 आवर में कितना कवर करा जा रहा है? 15 डिग्री. क्लियर? एंड 1 डिग्री कितना उसमें कवर होगा इस हिसाब से? 4 मिनट. या आप ड्राइव कर सकते हो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 15 डिग्री, या फिर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 डिग्री कितना होगा? 4 मिनट्स. ये इन दो से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये दो फैक्ट्स पता है कि 1 आवर में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर होता है एंड 1 डिग्री 4 मिनट्स में कवर होता है. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन का ईस्ट ये है, वेस्ट ये है. अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो हम 1 डे गेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंट्री A है, यहाँ पर एक कंट्री B है. यहाँ पर अभी हो रहा है ट्यूसडे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हो रहा है ट्यूसडे. चलो ट्यूसडे नहीं तो मान लेते हैं यहाँ हो रहा है मंडे. अब मान लो एक पर्सन है X, वो A कंट्री से B कंट्री गया, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके गया होगा. तो यहाँ पर अभी फिलहाल संडे ही चल रहा होगा, इस वजह से वो मंडे एक बार और जिएगा. ये हुआ मतलब कि 1 डे हम गेन करते हैं. 1 डे गेन करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे वेस्ट में मंडे है तो ईस्ट में ट्यूसडे होगा. नो, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ वेस्ट में मंडे है और अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ अभी संडे ही चल रहा होगा. दैट इज द रीजन जो हम कहते हैं कि हम जब ईस्ट में जाते हैं तो हम 1 डे गेन करते हैं. क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री. सो ये आपका करेक्ट है, हमारा अराउंड 30 डिग्री ही है. नेक्स्ट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर्स. दिस इज रॉन्ग. मान लो ये है अपना इंडिया, यहाँ है गुजरात, यहाँ कहीं है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का टाइम लैग आता है ओनली 2 आवर्स, नॉट 2 आवर 30 मिनट. सो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग. यहाँ देख लेते हैं अभी हम. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड रॉन्ग है. ये कहाँ पर है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. ठीक है, C एंड D तो हमारे ऑप्शन से गए. थर्ड देख लेते हैं. द 82 डिग्री 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. ये हमें पता है, यहाँ पर गिवन भी है दैट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. मतलब थर्ड भी ट्रू है एंड थर्ड ट्रू सिर्फ B ऑप्शन में है. अकॉर्डिंगली B विल बी द करेक्ट आंसर. फोर्थ, टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया. दिस इज आल्सो करेक्ट. अब आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, मैं कल आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ओके, एंड जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट. इतना क्लियर है आपको? एंड अगर आप इनको देखोगे वेरिएशन तो 30 डिग्री का लॉन्ग आएगा, इसीलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हमने करेक्ट मानी थी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हेन इट इज मिडनाइट. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इट इज मिडनाइट IST मेरिडियन अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM. ये बोल रहे हैं 82 डिग्री 30 ईस्ट. ये है हमारा मेरिडियन IST. इस पे जब
मिडनाइट हो रही है, मिडनाइट मतलब 12 बज रहे हैं, उस टाइम पर एक जगह पे 6 AM हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6 AM। अगर मैं रात के 12 बजे से लेकर 6 AM का डिस्टेंस काउंट करूँ तो ये कितना होता है? 6 आवर्स। कितना होता है? 6 आवर्स। अब मुझे ये पता लगाना है ये किस मेरिडियन पे हो रहा होगा, ये किस मेरिडियन पे हो रहा होगा। क्लियर? अब इसके लिए मैंने जो आपको 2 फॉर्मुलाज बताया तो उनमें से हमें एक यूज करना है। हमें पता है 1 आवर में हम 15 डिग्री कवर करता है, राइट। इन 1 आवर मेरिडियन कवर 15 डिग्री। 6 आवर्स में कितना करेगा? मैं 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो 1 आवर में कितना करेगा? आई मीन 6 आवर्स में कितना करेगा वो? 90 डिग्री। अब 82 डिग्री 30 ईस्ट में मैं 90 डिग्री और ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 30 तो ऐसे ही रहेगा, 2 का 2 800 172 डिग्री 30 ईस्ट। क्लियर और नॉट? सिंपल फॉर्मुला है। 1 आवर का पता है 15 डिग्री, 6 आवर का निकाल लो क्योंकि 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच 6 आवर का डिफरेंस है। एंड क्योंकि 82 डिग्री 30 ईस्ट है और इस टाइम पर 82 डिग्री 30 पे 12 बज रहे हैं, तो अब 6 AM कब होंगे? 6 AM मतलब टाइम आगे बढ़ा है, मतलब इसमें ही होगा मूवमेंट। गेटिंग इट? सो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा 172 डिग्री 30 ईस्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गुजरात एंड अरुणाचल के बीच जो डिफरेंस है वो है 2 आवर्स का। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. Longitude of Jabalpur's location is between those of Indore and Bhopal. Latitude of Aurangabad's location is between those of Vadodara and Pune. Bengaluru is situated more southward than Chennai. See, these types of questions it is very much difficult कि आपको मतलब हर किसी का longitude नहीं पता हो, बिकॉज ये जो जगह है बहुत पास हैं। सो एटलीस्ट जो PYQs में आया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, वडोदरा, पुणे इन सबका पूछा जा चुका है। गेटिंग इट? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 and 3 करेक्ट है कि लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे एंड बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई। मतलब अगर चेन्नई यहाँ है तो बेंगलोर थोड़ा और नीचे है। क्लियर? एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो लॉन्गिट्यूड है जबलपुर का वो इंदौर एंड भोपाल के बीच नहीं है। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू IST? अब वही ये चीज़ आपको थ्रू मैप, आई मीन यू हैव टू डू थ्रू मैप दिस थिंग, कि एक बार देखो IST की स्टेट मैंने आपको बता दी, इसकी ट्रिक भी बता दी है, मोको के थ्रू आप लर्न कर लोगे। बट एक बार मैप खोल के देख लेना कि जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ से कौन कौन सी विलेजेस या क्या क्या सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो पास हो रही हैं। यहाँ आंसर विल बी रेवा। दिस इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश ओनली। हमें बताना है इनमें से कौन सा IST के क्लोजेस्ट है। ओके, वैसे उज्जैन इज ऑल्सो इन MP, सो यू हैव टू सी वेरी क्लोजली दिस थ्रू द मैप दैट IST के आसपास कौन सी विलेजेस, कौन सी टाउन्स हैं, बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन UPPCS ऑल्सो। नेक्स्ट, इफ इट इज 10 AM IST देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग? देखो ये बोल रहे हैं IST मतलब 82 डिग्री 30 ईस्ट पर ये बता रहे हैं 10 बज रहे हैं 10 AM। तो ये कह रहे हैं 92 डिग्री ईस्ट पे क्या हो रहा होगा? अब 82 डिग्री 30 ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस पता लगा लें। डिफरेंस कितना आएगा? 9.5 डिग्री का, या 9 डिग्री 30 ईस्ट का इतना ही आएगा? यस और नो? 92 माइनस 82.5 अगर मैं ऐसा करूँ तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे गिवन भी है 9.5 डिग्री। अब हमें पता है, क्या पता है हमें? दैट वेट दिस गिवन है। हमें पता है दैट वन लॉन्गिट्यूड का जो कवर करने का टाइम है वो है 4 मिनट्स। आई टोल्ड यू 1 आवर में मैंने आपको बताया था 15 डिग्री होता है एंड 1 डिग्री होता है अपना 4 मिनट्स में। क्लियर और नॉट? यहाँ पर जो हमारा निकल कर आया था कितना आया था? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 9.5 डिग्री। तो मैं 9.5 को जब 4 से करूँगी तो वो 38 मिनट्स आएगा। क्लियर और नॉट? अब जब मैं 82 डिग्री 30 से 92 डिग्री ईस्ट पर जाऊँगी तो मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। तो बेसिकली जब मैं 10 AM से 38 मिनट्स आगे बढ़ूंगी तो वही टाइम हो रहा होगा 92 डिग्री ईस्ट पर। सो बेसिकली 10:38 विल बी द आंसर। ये कहाँ पर? 10:38 ऑप्शन बी में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन इट इज नून एट IST मेरिडियन, मतलब वही 82 डिग्री 30 ईस्ट पर ये बोल रहे हैं नून है, मतलब 12 बज रहे हैं 12:00 दोपहर के। व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट? वही 120 डिग्री ईस्ट का आपको बताना है। सबसे पहले आप 120 डिग्री में से 82 डिग्री 30 ईस्ट माइनस करोगे। जब आप माइनस करोगे इन दोनों को, 82 डिग्री 30 ईस्ट को जब आप माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 37 डिग्री 30 ईस्ट। क्लियर? अब आपको ये वाली बात पता है कि 1 डिग्री में कितने लग रहे हैं? 4 मिनट्स। तो 37 डिग्री 30 में कितने लगेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 मिनट्स। क्लियर और नॉट? सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालें, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। यस और नो? यहाँ से हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, राइट? जब मैं दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आया 37 डिग्री 30 ईस्ट। अब मैंने यहाँ का टाइम निकाल लिया कि मतलब कितना टाइम हमें कवर करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इतना पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट्स लगते हैं कवर करने में। नाउ अब हमारा जो टाइम था ये 12:00, इसमें मुझे 150 मिनट्स ऐड करने हैं। 150 मिनट्स मतलब 2 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 2 आवर में 120 मिनट्स होते हैं। हमें 150 मिनट्स का हिसाब चाहिए। सो 2 आवर 30 मिनट आपको लगेंगे। यस और नो? अब आप 12 में 2 आवर 30 मिनट्स ऐड कर लोगे तो वो टाइम होगा 12 से 1, 1 से 2, 2:30 होगा। क्या होगा टाइम? 2:30। बट यहाँ पे किसी और लैंग्वेज में गिवन है, दैट इज 14:30। मैं से काउंट करते हैं ना, 12 फिर 1 को 13 बोल लेते हैं, 2 को 14 बोल लेते हैं, तो 2:30 को उन्होंने लिखा है 14:30। क्लियर? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, द IST टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। अब मैं आपको ऑलरेडी कंट्रीज बता चुकी हूँ। मोकुआ है, मध्य प्रदेश है ऑप्शन में, नो। आई मीन आंध्र प्रदेश है, यस आंध्र प्रदेश से तो पास होता है, बताना डज नॉट। छत्तीसगढ़ यस, महाराष्ट्र नो, महाराष्ट्र से नहीं करता है, एम से सिर्फ मध्य प्रदेश है। सो बेसिकली योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन 82 डिग्री 30 passes through which of the following towns? So ये हमें पता है मिर्जापुर से पास करता है, दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, सो फॉर नाउ वी विल लीव दिस। नेक्स्ट, which of the following longitude is known as standard meridian of India? आपको पता है 82 डिग्री 30 ईस्ट इज करेक्ट। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन आउट फ्रॉम which of the following cities? आपको पता है मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है, लेट अस लीव इट। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड ग्रीनविच टाइम? IST और ग्रीनविच में याद रखना जो अपना टाइम लैग है वो है 5 आवर 30 मिनट्स का। कितना है?
5 आवर 30 मिनट्स का। एंड गुजरात एंड अरुणाचल में कितना डिफरेंस बताया था मैंने, 2 आवर्स। सो कीप रिकॉलिंग ऑल्सो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच में कितना डिफरेंस है, 5 आवर 30 मिनट्स। अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग, वेट, इफ द सन राइजेस एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, ठीक है, ये है अपना मैप, यहाँ पे 5 AM पे हो रहा है। सो गुजरात में कितना होगा, हमें पता है इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 आ रहे हैं, तो यहाँ 7 AM पे हो रहा होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, अगर दिल्ली यहाँ है तो सबसे पास में इसके बेंगलुरु है। इतनी डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको लॉन्गिट्यूड्स की। अब क्योंकि ये PYQs में आ गए हैं तो आप हैदराबाद, पुणे, नागपुर, बेंगलुरु सबका देखना। ओपन द मैप, सी कि इन लॉन्गिट्यूड्स पे या इनके आसपास कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच प्लेटो द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाली बात आप याद रखना। टॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जो यहाँ से आपकी स्टेट्स पास होती हैं। कौन क्या बताई थी मैंने आपको, मीरा, JCBGMT, मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। अब ये कह रही है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के बता चुकी हूँ, आज मोको है इसकी ट्रिक। सो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सो याद रखना, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है अपना IST, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक जगह जहाँ है बाघेलखंड। बाघेलखंड इज द प्लेटो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके ओके, सो लेट अस लुक हियर। इंडिया इज लोकेटेड इन अदर हेमिस्फीयर, हमें मालूम है, बस हमें पता होना चाहिए दैट्स के पॉइंट्स क्या हैं। नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ में लद्दाख है, ठीक है। ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है यहाँ पे अरुणाचल है, यहाँ पे गुजरात है। साउथ की अगर मैं बात करूँ तो आप याद रखना वो है इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट। ओके, एंड जो हमारी साउथ, सबसे साउथ में जो हमारी बेसिकली जो एरिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट वहीं पर है। ओके, मैं आपको स्टेट बता रही थी, तो सबसे ज़्यादा साउथ में जो इंडिया की जगह है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपना नदर मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर में है लद्दाख में, ठीक है, ये नदर मोस्ट। सदर्न मोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रेट निकोबार में है अपना इंदिरा पॉइंट, याद रखना। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इज द आंसर। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए दैट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, उसका आंसर विल बी कन्याकुमारी। क्लियर, क्लियर और नॉट? Now I am talking about this we have discussed. Westernmost point. If I talk about the westernmost point, यहाँ पर आएगा अपना गुजरात में गोहर मोटी, गोहर मोटी इधर आएगी आपकी किबिथू विलेज। कौन सी आएगी, किबिथू। यहाँ का मैं आपको बता चुकी थी, यहाँ का किबिथू है, यहाँ का गोहर मोटी, यहाँ का इंदिरा कोल बता चुकी थी, और यहाँ का बताया था मैंने आपको इंदिरा पॉइंट, राइट? यस और नो? एंड इंडियन मेनलैंड का सदर्न पॉइंट पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी होगा आंसर। लेट अस सी द क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, एक बार ये देख लो, नदर मोस्ट पॉइंट नियर सियाचिन ग्लेशियर एट इंदिरा कोल लद्दाख, वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोटी, ईस्टर्न मोस्ट किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, आपको पता है इट इज इन ग्रेट निकोबार। क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन ग्रेट निकोबार, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। ये तो अब तक आपको रट गया होगा, ईस्टर्न मोस्ट अपनी अरुणाचल एंड वेस्टर्न मोस्ट आपकी गुजरात। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, दे आर आस्किंग अबाउट द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज 68 डिग्री 7 ईस्ट। याद रखना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये मत सोचना कि 68 डिग्री 7 वेस्ट होगा। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, तो वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट, राजस्थान। तो ऑप्शन, सॉरी, वेस्टर्न मोस्ट पूछा तो गुजरात, नॉट राजस्थान। हमें पता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अपना गुजरात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। तो अगर आपको पता है सेम लाइन पर आसपास ही थोड़ा भोपाल, बेंगलोर, लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ सबसे ज्यादा इधर आएगा इसमें। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए भी मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह लॉन्गिट्यूड से एक बार अच्छे से देखना। ओके, ओपन गूगल मैप एंड चेक इट आउट। Name the place where Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean meet. That place is called Kanyakumari. And ये अपना southern most point है Indian mainland का. Clear or not? Okay, so Kanyakumari will be the answer. Next, अब आपको बतानी है बॉर्डरिंग कंट्रीज अपने इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज यू ऑल नो कौन कौन से हैं। लेट अस सी, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। यस, एक बार इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है लद्दाख, यस, फिर है जम्मू कश्मीर, यस, फिर है पंजाब, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। दिख गई आपको 5 स्टेट्स ऑर्डर में। मतलब अगर आप मैप अपने माइंड में रखोगे ना, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। अगर बिना मैप के याद करने की कोशिश करोगे तो शायद मिस हो जाए। ऊपर लद्दाख, फिर नीचे JNK, देन पंजाब, देन राजस्थान एंड देन गुजरात। ये किसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है? यस, ये है पाकिस्तान की। अब मैं बात करती हूँ अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की है सिर्फ लद्दाख। ओके, अफगानिस्तान की है बस लद्दाख। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ चाइना से। चाइना से एक है लद्दाख, तो इधर आ पाओ हिमाचल प्रदेश, इधर आ पाओ उत्तराखंड, इधर आ पाओगे ये है सिक्किम एंड ये है अरुणाचल प्रदेश। चाइना से भी 5 कंट्रीज है। ऑर्डर देख लो, लद्दाख, लद्दाख के नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश, यस, देन उत्तराखंड, यस, देन सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर और नॉट? ये लद्दाख देखो आप तीनों से कॉमन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। गेटिंग इट? थोड़ा और देखते हैं। अगर ये भूटान की मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट भूटान, ये है अपना भूटान। भूटान की बॉर्डरिंग कंट्रीज है, एक है सिक्किम एंड एक है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा है आपका वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट है ना,
वेस्ट बंगाल एंड ये है आपका असम। भूटान से आपकी 4 स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। सिक्किम ऑन द लेफ्ट, अरुणाचल ऑन द राइट, असम एंड वेस्ट बंगाल थोड़ा डाउनवर्ड्स। क्लियर? ओके, मैं थोड़ा जूम करके और बता दूं आपको। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ बांग्लादेश, एक तो वेस्ट बंगाल है, क्लियर और नॉट, बांग्लादेश से एक असम आ गया, यस, एक आ गया मेघालय, एक आ गया ये मिजोरम, हियर दिस इज द मिजोरम। ओके, इसके अलावा आपका मणिपुर आ गया, नो मणिपुर नहीं है, याद रखना। इसके अलावा त्रिपुरा आ गया। क्लियर? सो बांग्लादेश की बॉर्डरिंग कंट्रीज एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। लेफ्ट में है आपके बंगाल, यस, ऊपर है आपके ये असम दिस साइड, एम से 2 हैं याद रखना, एक है मिजोरम और एक है मेघालय। ओके, एंड एक है आपका त्रिपुरा। एम से मणिपुर नहीं है याद रखना, जा गा ये वाले हैं मिजोरम एंड मेघालय, डू रिमेंबर। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर, सॉरी नॉट मणिपुर, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, एम से बस 2 हैं, इट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा थोड़ा ऐसे है, सी द मैप ऑफ त्रिपुरा। इसके इधर भी है आपका बंगाल, इधर भी है, सॉरी इधर भी है बांग्लादेश, इधर भी है बांग्लादेश, इधर भी है बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश ऐसे करे हुए है। लुक केयरफुली, मैं जो शेड कर रही हूँ ये है आपका त्रिपुरा। ओके, और कौन सी कंट्री बची? या म्यांमार इज ऑल्सो देयर। लेट अस लुक एट म्यांमार। अगर मैं म्यांमार की बात करूँ, ये है अपना राइट, इससे कौन कौन है बॉर्डरिंग? एक तो मिजोरम है राइट, एक मणिपुर है, एक नागालैंड है, एक अरुणाचल है। क्लियर? जो बिल्कुल हमारे ऐसे आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो ऐसे स्टेट्स हैं इस लाइन पर, वही है हमारे म्यांमार के बॉर्डरिंग। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बाद है अपना नागालैंड, नागालैंड के बाद है आपका मणिपुर, फिर है आपका मिजोरम, मणिपुर के बाद है आपका मिजोरम। क्लियर और नॉट? मणिपुर बांग्लादेश से नहीं करता है बॉर्डर शेयर। क्लियर और नॉट? मणिपुर किससे करता है बॉर्डर शेयर? विद म्यांमार। एंड जो आपका मिजोरम है वो दोनों से करता है, म्यांमार से भी एंड बांग्लादेश से भी। थोड़ा मैं आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करूँ, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो इतने कंट्री से शेयर करती है। गेटिंग इट? नेक्स्ट, भूटान का हम कर चुके हैं। भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ओके, पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया, लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ऑर्डर में देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अफगानिस्तान का आई टोल्ड यू लद्दाख, चाइना का भी बता चुकी हूँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखो ध्यान से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। क्लियर? म्यांमार का बता दिया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आई टोल्ड यू इन ऑर्डर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एंड बांग्लादेश का आई टोल्ड यू, एम से 2 है, मिजोरम एंड मेघालय, राइट, एम से 2 है, मिजोरम एंड मेघालय। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है एंड असम है। ओके, जो अपना म्यांमार है इसे हम बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। क्लियर? भूटान का बता दिया मैंने, इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। एक बात अब याद रखना, दैट जो बाउंड्री है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वो है सुपर इम्पोज बाउंड्री। कौन सी है? सुपर इम्पोज बाउंड्री। सुपर इम्पोज बाउंड्री कौन सी होती है? सुपर इम्पोज बाउंड्री होती है द बाउंड्री विच इज इम्पोज बाय एन आउटसाइडर और कॉन्करिंग पावर। ये किसने करी थी? साइरल रेडक्लिफ ने, ही वॉज अ ब्रिटिशर। इसीलिए इंडिया एंड पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। ओके, क्या बोलते हैं हम? रेडक्लिफ लाइन। ओके, एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान की लाइन को बोलते हैं दुरन लाइन, एंड इंडिया एंड चाइना की लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ओके, एंड अगर मैं इंडिया एंड श्रीलंका की बात करूँ, ये इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है, सो ये दोनों सेपरेटेड है पाक स्टेट से। ओके, एंड गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर? एंड एक बात आप और याद रखना कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ एंड सबसे स्मॉलेस्ट है अफगानिस्तान के साथ। ओके, देन तो वही है बॉर्डरिंग कंट्री जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आइए इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। क्या असम शेयर करता है भूटान एंड बांग्लादेश से? यह है असम, यह है भूटान, यह है बांग्लादेश। करेक्ट है, दोनों से कर रहा है। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल शेयर करता है, ये है अपना वेस्ट बंगाल, है ना, भूटान एंड नेपाल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये इधर है भूटान, इधर है नेपाल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये है आपका मिजोरम, ये म्यांमार से तो कर ही रहा है एंड इधर बांग्लादेश से भी कर रहा है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बेसिकली ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। देखो, मैं आपको जो बांग्लादेश की कंट्रीज बता रही थी, उसमें मैंने बताया था एम से 2 हैं, मेघालय एंड मिजोरम। तो मणिपुर तो नहीं होगा क्योंकि वो बांग्लादेश से नहीं करता है, हमें कोई ऐसी कंट्री ढूंढनी है जो बांग्लादेश एंड म्यांमार दोनों से करे। एंड अगर मैं म्यांमार की बात करूँ, राइट, तो इससे कौन सी कंट्री नहीं करेगी? कौन सी स्टेट इंडिया की नहीं करेगी इससे? सोचो आप। यस, त्रिपुरा विल नॉट डू विद इट। करेक्ट। लेट अस चेक थ्रू द मैप। यस, त्रिपुरा कितने अंदर है? दिख रहा है आपको? त्रिपुरा यहाँ है, ये नहीं करेगी शेयर विद म्यांमार। सो अब हम कंफ्यूज ऐसे अपने आइडिया से आप थोड़ा पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब आप देखो नागालैंड एंड मिजोरम में कौन सी ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश एंड म्यांमार दोनों से करती है? नागालैंड एंड मिजोरम। आइए देखते हैं। नागालैंड ये रहा, मिजोरम ये रहा। ओ, मिजोरम तो हम अभी कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी कर रही थी, म्यांमार से भी कर रही थी, एंड नागालैंड तो सिर्फ म्यांमार से कर रही है। गेटिंग इट? सो बेसिकली मिजोरम वो स्टेट है जो म्यांमार से भी कर रही है बॉर्डर शेयर एंड बांग्लादेश से भी कर रही है। सो अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। एकदम आपके समझ में आना चाहिए। मेघालय यस, मिजोरम यस, त्रिपुरा भी करती है, एम से बस 2 ही करती है, मेघालय एंड मिजोरम, मणिपुर नहीं करती। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बिकॉज हमसे पूछा है कौन सी शेयर नहीं करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश देख लो, असम करता है, यस करता है, नागालैंड करता है,
नागालैंड इधर है, इधर है नागालैंड, नागालैंड नहीं करता है, बहुत दूर है, बांग्लादेश इधर है, नागालैंड उधर है, इट्स वेरी फार अवे, तो बेसिकली बी विल बी द करेक्ट आंसर। मिजोरम तो करता है यस, एंड मेघालय भी करता है यस। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर, बांग्लादेश से कौन सी बॉर्डर कर रही है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वेस्ट बंगाल, असम, 2 एम से हैं, मिजोरम, मेघालय, एंड एक और बताया, बताओ कौन सा है? यस, त्रिपुरा, एकदम, दिस इज हेयर, त्रिपुरा एकदम पास में है। ओके, एंड अगर अभी इसमें ऑप्शन होता मणिपुर, वो रॉन्ग हो जाता, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, हमें बताना है भूटान से कौन नहीं करता है। एक बार देख लो भूटान से कौन करता है। राइट में अरुणाचल है भूटान के, इधर सिक्किम है, दिस इज सिक्किम, ये है आपका असम, ये है आपका, नहीं बस यही करते हैं, अरुणाचल, सिक्किम एंड असम। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम करता है, अरुणाचल करता है, थोड़ा थोड़ा वेस्ट बंगाल भी करता है, बट मेघालय नहीं करता है। मैं आपको दिखा देती हूँ वेस्ट बंगाल कैसे करता है। ये है भूटान, राइट, ये है आपका असम, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वेस्ट बंगाल का, ये पार्ट भूटान से टच हो रहा है, सी केयरफुली। तो 3 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ असम है, एंड यहाँ वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स हैं जो भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। सो अकॉर्डिंगली अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मेघालय नहीं करता है शेयर। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, अभी बताया अरुणाचल करता है ईस्ट में, यहाँ पर कौन सा है? सिक्किम करता है, नीचे असम करता है, इधर वेस्ट बंगाल करता है, यस और नो? बिहार नहीं करता है, ओके, बिहार नहीं करता है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in November 1998, the composite dialogue process between India and Pakistan included 3 contentious issues listed below as 1, 2 and 3. Contentious issues are, इन्होंने 3 बता दिए हैं, आपको बताना है कौन सी लोकेशन पे क्या हो रहा था। सो आप याद रखना, ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे हो रहा था सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है। डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स हो रहे थे इधर बी लोकेशन पे, एंड शेयरिंग ऑफ रिवर हो रहा था सी लोकेशन पे। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आपके मतलब 2000 से पहले पूछे जाते थे बहुत, यूपीएससी बहुत ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, लाइक मैप देता था, पूछता था कि अशोका का एम्पायर कहाँ तक था, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर द मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार, एक बार देख लेते हैं म्यांमार में जाकर सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है। नागालैंड की इतनी है, मणिपुर की भी इतनी है, मिजोरम की भी इतनी है, सबसे बड़ी है अपनी अरुणाचल प्रदेश की। सो ऑप्शन जिसमें अरुणाचल प्रदेश होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, हमें बताना है कॉमन बॉर्डर किस किसकी है म्यांमार के साथ। ओके, वी नो, अगर हम ऊपर के ऑर्डर से देखें, सबसे पहले अपना अरुणाचल प्रदेश था, यस, फिर नागालैंड था, फिर मणिपुर था, फिर मिजोरम था, यही था ऑर्डर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, एंड ये है आपका ऑप्शन बी में। एक बार और देख लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। So this is all for today's video. In the next video we will start with another topic of Geography Ghatna Chakra series. Okay, do like the video and do subscribe to the channel and keep studying.